आतंकी सोच रखने वाला अगर हमारे हिंदुओं पर अगर बुरी निगाह डालकर अगर इस प्रकार की कोई कम्युनल जैसी अगर सोच रखने वाला अगर कुछ करता था तो उसको हम जब जब जवाब देना स्टार्ट करें। अब रहा सवाल सेकंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आजाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे। अरेस्ट करो रामगिरी जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। अरेस्ट करो उस को जो बोला मस्जिद में घुस कर चुन चुन के मारेंगे, आएगा तो टांग पे, जाएगा तो स्ट्रक्चर के ऊपर ही। दिखा दी हमने ताकत, हम चाहते संविधान देंगे अभी जाके। सभी हिंदू फेस्टिवल को हमने बड़ा चढ़ा के बहुत ही भव्य रूप से करना जब से प्रारंभ किया, यहाँ का हिंदू एक हुआ, यहाँ का हिंदू जागृत हुआ, तब से ओवैसी के दोनों भाइयों के मुंह आज बंद है। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में, और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, बेशर्मों को। वो टी राजा सिंह खुलकर हिंदुत्व पर अपनी राय रखते हैं। हिंदुत्व के बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा है साउथ में, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि आप खुल के अपने विचार रख देते हैं? क्योंकि क्या लगता है आपको? देखिए, बस मेरी एक ही एक सोच है, हिंदू होने के नाते हम हमारा कर्तव्य निभाना है। जैसे मैं आज तेलंगाना में हूँ, तेलंगाना में एक समय पहले ओवैसियों का गुंडाराज खुलेआम चलता था। यहाँ पर अगर कोई हिंदू फेस्टिवल भी अगर मनाना है तो उसको परमिशन नहीं मिलती थी। परमिशन भी अगर मिले तो साउंड का परमिशन नहीं मिलता था। साउंड का भी अगर परमिशन मिले तो साउंड इतना धीमा रखना पड़ता था कि भाई इसकी आवाज एक गली से दूसरी गली में अगर आएंगे तो हम हमला करेंगे। भारत में खास करके तेलंगाना में ओल्ड सिटी में जहां जहां पर हिंदुओं की दुकानें होती थी उन दुकानों पर हमला किया जाता था, उन दुकानों को लूटा जाता था। इस प्रकार का माहौल तेलंगाना, जब आंध्र प्रदेश था, इस प्रकार का माहौल हमारे यहाँ पर था। लेकिन जब से हमने हिंदुओं को एक करने का कार्य किया, जो भी आतंकी सोच रखने वाला अगर हमारे हिंदुओं पर अगर बुरी निगाह डालकर अगर इस प्रकार की कोई कम्युनल जैसी अगर सोच रखने वाला अगर कुछ करता था तो उसको हम जब जब जवाब देना स्टार्ट करें। और यहाँ पर श्री रामनवमी शोभा यात्रा, हनुमान जयंती शोभा यात्रा, सभी हिंदू फेस्टिवल को हमने बड़ा चढ़ा के बहुत ही भव्य रूप से करना जब से प्रारंभ किया, यहाँ का हिंदू एक हुआ, यहाँ का हिंदू जागृत हुआ, तब से ओवैसी के दोनों भाइयों के मुंह आज बंद है। अगर ओवैसी आज डरता है ना, ठीक है, ये पब्लिक में और मीडिया में बहुत बोलता है, लेकिन हमारे सामने बोलने के लिए 100 बार ये सोचता है। ये हमने यहाँ पर रिजल्ट दिया है, उतनी शक्ति हमने तेलंगाना में हिंदुओं की तैयार। एक बयान आपका और है कि हिंदुओं को जाति में बांटकर कुछ नेता रोटियां सेकते हैं राजनीति में। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग धर्म का प्रचार करते हैं, हर राज्य में जाते हैं। पिछले 2 दिन पहले ही मेरा छत्तीसगढ़ के विश्रामपुर में मेरा कार्यक्रम था, भव्य रूप से कार्यक्रम अच्छा हुआ। वहां पर भी हमने नौजवानों को निवेदन किया, अगर जातिवाद में बंटोगे, जिस प्रकार से बंगाल में कटे हैं हिंदू वैसे ही कटोगे, जिस प्रकार में कश्मीर में हमारे कश्मीर पंडित भाई कटे हैं वैसे ही कटोगे। तो इसलिए हम नौजवानों में जो जातिवाद का जो जहर जो नेताएं जो फैलाते हैं ना वोट बैंक के लिए, वो जातिवाद को खत्म करने के लिए तुम हिंदू मैं हिंदू, हमारा एक ही कर्तव्य, हमारे धर्म की रक्षा करना, हमारे देश की रक्षा करना। तो खास करके ये जो युवा पीढ़ी है, इनके अंदर से जातिवाद को खत्म करने का छोटा सा एक मेरा प्रयत्न है। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि आप हिंदुत्व पर आप खुलकर अपने विचार रखते हैं और आप तेलंगाना से विधायक भी हैं, तो क्या आपको उस इलाके के मुस्लिम भाई भी वोट करते हैं? जी नहीं, मुझे कोई मुस्लिम वोट नहीं करता और हम वोट भी नहीं मांगते, और ऐसे लोगों की वोट की आवश्यकता मुझे कभी नहीं पड़ती है। क्योंकि यहाँ के मुसलमानों को हमने निवेदन किया था कि भाई गाय हमारी माता है, और जो व्यक्ति गाय का कत्ल नहीं करता, जो व्यक्ति गाय का मांस नहीं खाता, ऐसा ही व्यक्ति मुझे वोट करे। लेकिन जहां जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां वहां के बूथों को हमने देखा है। लगभग 2014 से मैं चुनाव लड़ता हूँ, तीसरी बार विधायक बना हूँ, और वो समय से लेकर आज तक मैंने हर वो बूथ को देखा है, वहां पर मुझे एक वोट भी नहीं मिला, और आगे भी उम्मीद नहीं है कि ये लोग मुझे वोट करेंगे। मुझे ऐसे लोगों का वोट नहीं चाहिए जो मेरी गाय को मारते हैं और मेरे हिंदुत्व के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। और आने वाले 10 साल में टी राजा सिंह अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, बस मेरा एक ही एक सपना है, हिंदू होने के नाते एक हिंदू नेता की तरह एक पहचान बनाऊं, ना कि पॉलिटिकल एक नेता की तरह।
बस यही सपना है कि जब तक जीवित रहूं मेरे धर्म की सेवा करते हुए आगे बढ़ते रहूं, और खास करके नौजवानों में जो धर्म के प्रति, जो जातिवाद के प्रति जो गलत भावना होती है, उन भावनाओं को हटाकर बस हिंदुत्व के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एक अच्छी सी सेना का निर्माण करूं और इनको अच्छे से लेकर आगे बढ़ूं। बस यही मेरी इच्छा है। तो पाकिस्तान जैसे कई मुल्क कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज खासकर मुसलमान सेफ नहीं, आपको लगता है कि भारत में सब सेफ हैं? आज जितनी माइनॉरिटीज को फ्रीडम जो मिल रहा है ना, वो किसी देश में नहीं मिल रहा है जितना फ्रीडम भारत में मिल रहा है। जितनी सुविधा इनको भारत देश में मिल रही है ना, किसी कंट्रीज में, खास करके इस्लामिक कंट्रीज में भी मुसलमानों को उतना फ्रीडम नहीं है जितना हमारे भारत देश में है। आज हमारे भारत देश में वक्फ बोर्ड के नाम पर ये लोग लैंड कब्जे किए हैं। जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में, तब इनके पास कितनी जगह थी, और आज 9,40,000 एकड़ इनके पास जमीन है। लेकिन फिर भी हमारा भारत देश स्वीकार कर रहा है। हर साल यही वक्फ बोर्ड के डिपार्टमेंट को हम लोग पैसे दे रहे हैं, हर राज्य में इनको पैसे दे रहे हैं। एक्चुअली पैसा 1 रुपया इनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये लोग साल में 200 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, उतने इनके पास प्रॉपर्टी है, फिर भी हम लोग पैसा दे रहे हैं इनको। यानी भारत देश में आज माइनॉरिटीज को कितनी फैसिलिटीज है, हर जगहों पर माइनॉरिटियों को स्पेशल फंड दिया जाता है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का एक ही सोच है, सबका साथ सबका विकास। कहीं पर भी गरीबों के लिए अगर कोई अच्छी सी स्कीम अगर बनाते हैं, तो उसमें हिंदू भी उसका बेनिफिट लेता है और मुसलमान भी उसकी बेनिफिट लेता है। अगर इस्लामिक कंट्रीज की अगर हम बात करें, उनकी जो योजना होती है ना, वहां पर इस प्रकार की कोई अच्छी अच्छी स्कीमें नहीं निकलती है। वहां पर माइनॉरिटियों को दबाया जाता है, माइनॉरिटियों का धर्मांतरण किया जाता है। अगर यही भारत में प्रारंभ हुआ तो, क्योंकि हम लोग इस प्रकार का कार्य नहीं करते, क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री है ना हमारे, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। भारत देश तभी आगे बढ़ सकता है जब हम एक होकर भारत देश की सुरक्षा के लिए और भारत देश के विकास के लिए हम सोच रखेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि टी राजा सिंह ने बहुत खुले दिल से अपने विचार रखे हैं। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया टी राजा सिंह जी। धन्यवाद। धन्यवाद।